जैसे कि आप सभी को पता है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम आरजू सेट के नाम से जाना जाता है, वो जो आपका 6 जुलाई टू 12 जुलाई 2024 के बीच में लगभग आपका 57 प्रोग्राम्स अलग अलग दिनों पे अलग अलग टाइम पीरियड पे वो एग्ज़ाम्स जो सक्सेसफुली कंडक्ट करके और इसका जो रिज़ल्ट थे आरजू सेट का रिज़ल्ट थे 2 बार पब्लिश करने की कोशिश किया गया था। लेकिन उसमें काफ़ी सारे टेक्निकल एरर्स के कारण से क्या है कि उसको फिर से कैंसिल करके अब फाइनल जो आपका फाइनल रिजल्ट है आरजू सेट 2024 का वो आप पब्लिश कर चुका है, सबके फिंगर टिप में है। अब उसको खुद से मोबाइल फ़ोन से आरजू के वेबसाइट में जाके चेक कर सकता है। कैसे चेक करना है उसके ऊपर मैंने सेपरेट से वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसको आप देख के खुद से अपना फिंगर टिप पे अपना रिजल्ट खुद देख सकेगा और आप खुद कितना पानी में है वो भी आप देख सकेगा। ठीक है, तो दूसरा बात मैं आपको इस वीडियो पे ये बताऊंगा कि काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज है, जैसे कि रिजल्ट आ चुका है, अभी आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे कैसे रहेगा, वो सारा चीज़ आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो उस चीज़ को कुछ बचा कुछ कन्फ्यूजन है आपके मन में या फिर आपके दिल दिमाग जो भी है, उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप रिज़ल्ट वाला पीडीएफ जब आप ओपन करता है तो आपको ये नोटिफिकेशन फर्स्ट पेज में मिलता है, जहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन दे कि रिज़ल्ट है और ये मेरिट ऑर्डर पे नहीं है करके यहाँ पे क्लियरली मेंशन थे। ठीक है, तो जो भी अभी आप रिजल्ट देख पा रहे हैं वो बस एक रिजल्ट है, जहाँ पे आप कौन कितना पानी में है देख सकते हैं, क्योंकि क्लियर कट नाम भी सबका मेंशन होके है। पहले 2 बार जब पब्लिश करने की कोशिश किया गया था, जहाँ पे नाम क्लियरली मेंशन नहीं था, आपका नाम का फर्स्ट 3 लेटर जो यूज़ किया गया था, जहाँ पे आप पता करना बहुत मुश्किल था। तो अभी तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकेंगे कि कौन कितना पानी में है। ठीक है, क्योंकि क्लियर कट सबका नाम मेंशन थे। तो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट है, ये जो आपका मेरिट ऑर्डर पे या फिर शॉर्ट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये बस एक कॉमन सा एक इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप खुद कितना पानी में है। ठीक है, तो दूसरा बात ये है कि आपका जो सिलेक्शन लिस्ट और आपका शॉर्ट लिस्ट या फिर मेरिट लिस्ट आप बोल सकते हैं, वो चीज़ आपको यूनिवर्सिटी का कंसर्न डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, आपका हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। सबका डिपार्टमेंट से सेपरेट से एक शॉर्ट लिस्ट आप बोल सकते हैं या फिर मेरिट लिस्ट बोल सकते हैं या फिर सिलेक्शन लिस्ट बोल सकते हैं, वो पब्लिश करेगा। ठीक है, तो जब वो लिस्ट जो पब्लिश होगा, जब वो नोटिफिकेशन जो आएगा, वहाँ पे आप देख सकोगे कि कौन कौन सिलेक्टेड है और कौन कौन वेटिंग लिस्ट में है, वो सारा चीज़ को आप उस नोटिफिकेशन पे देख पाएगा। और वहाँ पे और एक चीज़ आपका एडमिशन प्रोसेस भी आपको वहाँ पे मेंशन होगा, जैसे कि एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और फीस कितना रहेगा और फीस किसका अकाउंट पे या किसको आपको जमा करना है, वो सारा चीज़ भी उस नोटिफिकेशन वाला पे पूरा क्लियरली मेंशन होगा। तो अभी आपको कुछ करना नहीं है, बस आरजू के वेबसाइट पे विजिट करते रहो और जो नोटिफिकेशन है उसको आप देखते रहो। जो नया नोटिफिकेशन आएगा, सिलेक्शन या शॉर्ट लिस्ट कुछ भी कहो, वो जब आएगा वहाँ पे क्लियर कट सब कुछ मेंशन होगा। ठीक है, जिसको आप देखने के बाद आप आराम से, अगर आप सिलेक्शन लिस्ट में या सिलेक्टेड हो जाता है तो आप आगे प्रोसीड कर सकता है एडमिशन के लिए। ठीक है, ये जो आपका आरजू में जो कोर्सेस जो आरजू के अंदर में है उसका मैं बता दिया है। ठीक है, और 1-2 ऐसे कोर्सेस है जो आरजू के अंदर पे नहीं है, फिर भी इंट्रेंस के अंदर पे इंक्लूडेड है, इंट्रेंस में इंक्लूडेड है, लेकिन वो डिपार्टमेंट या वो कोर्सेज जो है कि आरजू पे नहीं है। जैसे कि आपका एलएलबी कोर्सेस हो गया, एलएलबी कोर्सेस आरजू का अंदर पे, मतलब यूनिवर्सिटी पे नहीं है ये कोर्सेस जो। ठीक है, लेकिन इंट्रेंस आपने दिया है आरजू से, लेकिन ये जो आरजू के अंदर में यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर पे नहीं है, तो इनके लिए और कुछ कोर्सेस है, जैसे कि आपका बीएड तो आरजू में है, बीएड तो आरजू के अंदर पे है, लेकिन आरजू के अंदर पे बीएड बोल के फिर उसमें सीट लिमिट है। तो सीट लिमिट का हिसाब से जितना इनटेक कैपेसिटी है उतना ही बीएड में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है, काफ़ी सारे उसमें एप्लीकेंट देखा है मैंने, तो वहाँ से हर किसी को तो नहीं ले सकते हैं। तो जितना इनटेक कैपेसिटी है उसको बस आरजू पे लेगा, तो जो उससे बिलो जा रहा है, जिसका मार्क्स जो है कि उससे बिलो जा रहा है, जितना इनटेक कैपेसिटी जितना है उससे बिलो जा रहा है बोलने से, अब दूसरा जो अरुणाचल के अंदर किसी भी कोने पे अगर आरजू एफिलेटेड वाला बीएड कॉलेजेस है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, उसमें आप जो ट्राई कर सकता है, यानी कि फॉर्म फिल कर सकता है, अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो आरजू सेट का मार्क जो है कि वहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप बीएड का रिजल्ट का पीडीएफ आप डाउनलोड करके आपका नाम जो है कि, मान लो कि वो पीडीएफ जो है कि 100 पेजेस का है, तो 100 पेजेस में से 100 पेजेस का अंदर में आपका नाम जो है कि फर्स्ट
फिफ्थ वाला पेजेस पे आपका नाम है। तो ऐसे होने से आप जो उस पीडीएफ का फिफ्थ वाला जो रिज़ल्ट का पीडीएफ है उसका फिफ्थ पेजेस को आप प्रिंट आउट ले लेना है। जहाँ पे भी आपका नाम है वहाँ पे आपको बस पेन से टिक मार्क करना है और उसको जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिशन करेगा उसमें आपको उसी को आपको पेन से प्रिंट आउट करके फिर पेन से अपना उसको टिक मार्क दे देना है। और या फिर आप हाईलाइटर यूज़ करके हाईलाइट वहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे कुछ करके आप जो उसको फॉर्म फिल वगैरह करने में या फॉर्म सबमिशन वगैरह करने में उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। और एलएलबी का भी वही सेम प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एमएड कोर्सेस है, एमएड कोर्सेस भी आपका आरजू के अंदर पे नहीं है। तो एमएड जो आपका हिल्स कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लेकी पे पड़ता है। तो अभी आपका एमएड के रिज़ल्ट आने के बाद जो आरजू सेट में एमएड का जो रिज़ल्ट आने के बाद फिर आपको जहाँ पे भी एमएड कोर्सेस का है उसमें जाके फॉर्म लेना है, फिर फॉर्म भरना है। और आपका जो एमएड का जो रिज़ल्ट है जिस भी पेजेस में आपका नाम है वो पेज को आपको प्रिंट आउट ले लेना है। फिर आप हाइलाइटर से यूज़ कर सकते हैं या फिर पेन से आपका नाम का जगह में टिक मार्क कर देने से हो जाएगा। ऐसे करके आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो अभी बीएड वाला, स्पेशली बीएड वाला, उसको मैं कहूँगा कि आप देख लो आपका कितना मार्क्स आपको मिला है, ठीक है। तो आरजू के अंदर में 100 सीट समथिंग है इनटेक कैपेसिटी। तो 100 में से भी आपका फुलफिल 100 जो आपका कॉमन स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, उसमें कुछ सीटें जो है कि जैसे कि डिपुटेशन वगैरह के लिए रिजर्व रहता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 80 to 90 सीट समथिंग ऐसे मतलब कॉमन के लिए है, ऐसे आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर आप जो जैसे कि आप लेके चलो कि टॉप 100, तो टॉप 100 के अंदर अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आपको आरजू में बीएड कोर्सेज़ के लिए एडमिशन मिलना शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो आप दूसरा किसी आरजू एफिलेटेड वाला बीएड कॉलेजेस पे आप जो फॉर्म फिल करके ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप आरजू का जो बीएड का ये सिलेक्शन लिस्ट या शॉर्ट लिस्ट या मेरिट लिस्ट है उसको आप जो इंतज़ार नहीं करके आप जो ऐसे कर सकता है, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो आपको ज़्यादा चिंता करने का बात नहीं है। जो कोर्सेस आरजू के अंदर में है वो आरजू से कंसर्न डिपार्टमेंट से आपका सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा। और जो कोर्सेस आरजू के अंदर में नहीं है वो आरजू की तरफ से आपका सिलेक्शन लिस्ट वगैरह नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपका जो एलएलबी हो गया, एलएलबी लोग का भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जोटे में जरबोम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, वहाँ पे आपको सेपरेट से फॉर्म भरना होगा। उसके बाद ये लेकी में एक अरुणाचल लॉ एकेडमिक है, वहाँ पे भी आपको सेपरेट से फॉर्म भरना होगा। दोनों में आपका सिलेक्शन लिस्ट और शॉर्ट लिस्ट या मेरिट लिस्ट वगैरह सेपरेट से आता है, ठीक है। तो उसको आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बाकी कोर्सेज जो आरजू के अंदर में कोर्सेज है वो तो आरजू का अंदर से ही जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ से आपका जो शॉर्ट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट या मेरिट लिस्ट का हो वो सारा चीज़ जो है कि निकल जाएगा। तो आपको बस आरजू में जो कोर्सेज वाला है तो वो आरजू का नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार कर सकते हैं। और जो कोर्सेज आरजू में नहीं है वो कंसर्न कॉलेजेस पे आप जाके कवर लेके वहाँ पे फॉर्म सबमिशन वगैरह करके वहाँ से आपका सेपरेट से सिलेक्शन लिस्ट वगैरह होकर एडमिशन प्रोसेस वहीं से होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। और इस वीडियो को मैं चाहूँगा क्या जो भी देख रहा है इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ होता है, ठीक है।